पंजाब का बड़ा सनती शहर फैसलाबाद में फंड्स की किल्लत, शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए 20 साला मास्टर प्लान बनाने का काम भी मुकम्मल ना हो सका। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद का पहला मास्टर प्लान 1964, दूसरा 1986, तीसरा 1996 और चौथा प्लान 2006 में बनाया गया, मगर मास्टर प्लानिंग पर अमल दरामद ना हो सका। फिर 2016 में एफडीए ने 2016 से 2036 तक का मास्टर प्लान पर काम शुरू किया, जिसमें सनत और रहाइश के लिए जगहों का तयन करना था। बेकायदगी से फैलना शहर की आफाकी फैलाव को रोकने और अमूदन तरक्की देने की गर्ज से आइंदा 20 साल में शहर के खदोखाल का फैसला होना था। पुलों की जरूरत कहाँ है, अंडरपास किस चौक में बनेंगे, पार्कों, हस्पतालों, खेल के मैदानों, शॉपिंग मॉल्स की कमी किस इलाके में है, कमर्शियल सेंटर्स कहां बनाए जाएंगे, इन तमाम का फैसला होना था। उस्मानी एंड कंपनी को एफडीए की जानिब से फंड्स ना मिलने से मंसूबा ठप का शिकार है। डीजी एफडीए का कहना है कि जल्द तकमील हो जाएगी। ये 64 वाला, 96 वाला, 2004 वाला, ये वो डॉक्यूमेंट है जो किसी फोरम से अप्रूव नहीं हुए। इसमें सिर्फ प्लान्स रखे गए थे, जिसमें एक शहर की प्लानिंग की गई थी डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हवाले से। जिस तरह 96 वाला तस्मीम नरानी साहब ने उसमें एफर्ट की थी। अभी इसकी जो अप्रूवल की स्टेज है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड करें। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हमारी जारी है। हमारा प्लान है कि 23 मार्च को हम शहर को और कौम को एक तोहफा पेश करें। मास्टर प्लान की शक्ल में मास्टर प्लान हम फाइनलाइज करके इसको इम्प्लीमेंट कर दें 23 मार्च 2021 तक। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से फैलते इस शहर के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टोबा के ज़ेरे एहतमाम माहौल की खूबसूरती को बचाओ के मौजू पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा ने टैबलोस पेश किए, बड़ों ने इनफरादी सतह पर माहौल साफ रखने के किरदार पर जोर दिया। मजीद देखते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। पैराडाइज होटल में सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टोबा के ज़ेरे एहतमाम माहौल की खूबसूरती को बचाओ के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात मोहम्मद नवाज सयाल, इंस्पेक्टर इरफान खान, फादर सैमसन, अयूब अंजुम और शमाइला जवेद समेत खवातीनो हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया। शुरका का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए हमें अपनी सतह पर भी किरदार अदा करना होगा। ये माहौल का काम एक घर से शुरू होता है, और एक बल्कि मैं तो कहता हूँ किचन से शुरू होता है। अगर बीबी जी अगर कोई काम करती है किचन में, तो उसमें भी जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है उसको प्रॉपरली अगर वो डिस्पोज करती है, वही वेस्ट जो पूरे घर का वो प्रॉपरली डिस्पोज होता है, तो इस तरह माहौल में बेहतरी भी आएगी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल भी हैं। दुनिया भर में माहौल को साफ रखने के लिए आवाज़ें बुलंद की गई हैं, और आज हमने इस सेमिनार पर इसी बात पर जोर दिया गया है कि सब कौम, सारी उम्मत के लोग, सारे मकतब फिक्र के लोग इकट्ठे हों और इस माहौल को साफ करने की कोशिश करें। आज की जनरेशन दरख्तों को ख़त्म करके उनकी जगह पे बिल्डिंग्स खड़ी कर रही है। अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो एक दिन आएगा हम लोग इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा हमारी पूरे पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि दरख्त लगाएं ताकि हम इस कायनात को खूबसूरत बना सकें। शुरका का कहना था कि हमें अपनी नस्लों को साफ माहौल देने और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुमन, सिटी 41। दूसरी जानब लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन का फैसलाबाद की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है और लेडी हेल्थ वर्कर्स के मसाइल बारे आगाही फ्राहम की गई। लेबर फेडरेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाले इजलास में यूनी ग्लोबल इंटरनेशनल के नुमाइंदों ने शिरकत की। लेडी हेल्थ वर्कर्स की कोरोना में खिदमात को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया। इस मौके पर वर्कर्स के तमाम मसाइल के बारे में बताया गया। लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के महबूब का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त ड्यूटी का एहसास हर वर्कर का हक है। पे स्केल समेत तमाम मसाइल को उजागर किया जाएगा। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की अदम तवज्जुही, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 4.5 करोड़ की लागत से बना बीएससी ब्लॉक 2 साल से फाल न हो सका। गैर फाल होने के बायस इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मजीद देखते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के लिए बनने वाला साइंस डिपार्टमेंट की इमारत से 4 साल के बाद में तालबात फायदा न उठा सकी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2016 में 4.5 करोड़ की लागत से बीएससी साइंस ब्लॉक का आगाज किया, जो 2018 में मंसूबा पब्लिक डिपार्टमेंट की जानिब से मुकम्मल करके गवर्नमेंट गर्ल्स
दिखा, लेकिन कॉलेज में मुस्तकिल प्रिंसिपल न होने की वजह से वसूल करने से इनकार कर दिया। 2 साल से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद इमारत को ना खोला जा सका। बिल्डिंग हमारे पास बन चुकी है, तकरीबन उसकी कंप्लीशन को भी थोड़ा टाइम हो चुका है। उसमें जो शेड्यूल था वो ये था कि कोरोना से पहले हमने इसको हैंड ओवर करना था, लेकिन चूंकि फिर उसमें फिर रिटायरमेंट का सिलसिला हो गया, उसके बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन जब हुआ है तो उसके बाद हमारे पास अब परमानेंट प्रिंसिपल नहीं आई हैं। जैसे ही अभी जिनके पास एडिशनल चार्ज है, जैसे ही परमानेंट प्रिंसिपल आती हैं तो वो बिल्कुल बिल्डिंग रेडी है, हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे और हम उसको वहाँ पे क्लास से मुस्तकिल लगाएंगे। वहाँ पब्लिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर का कहना है कि हमारी तरफ से बिल्डिंग का काम मुकम्मल किए हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2018 में हमने कंप्लीट किया था इन ऑल रिस्पेक्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। इसमें बस डिपार्टमेंट की जो क्लाइंट डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ जो है तावन नहीं कर रहा। 2 साल से हम कॉलेज आ रहे हैं, मैडम से मिल रहे हैं, तो वो मैडम 2 साल में 3 मैडमें चेंज हो गई हैं। इन हालात में जो है बिल्डिंग जो है वो ख़राब हो रही है, उसमें बंद रहने की वजह से उसका रंग जो है वो खराब हो रहा है। इमारत इस्तेमाल न होने से जगह जगह से खराब होना शुरू हो चुकी, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों ने इमारत को खोलकर तालबात के लिए BSc साइंस की तालीम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। जंग में खुले गटर हादसात का बाइस बनने लगे। सब्जी मंडी रोड, आदेवाल चौक, लारी अड्डा पर गटरों के ढक्कन गायब हो गए। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। बल्दियाती निजाम खत्म होते ही जंग में मसाइल पैदा हो गए। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज का पानी और ढक्कनों के बगैर गटर वबाले जान बन चुके हैं। यह शहर का मेन चौक है, अब अंधेरा है, लाइट्स वगैरह यहाँ पर कोई नहीं लगी हुई, तो बच्चे भी गिरते हैं। इसमें अक्सर वाकयात हो चुके हैं, बुजुर्ग गिरते हैं। तो ये इस रोड पे जितने भी गटर इनके यही हालात है, और अभी तक ये कितनी दफा कहा भी है मगर कोई इलाज नहीं है। सरगोदा रोड, आदिवाल चौक, लारी अड्डा, पुराना चिन्योट रोड, बस्ती रसूलपुरा, कॉलेज रोड, जंग सिटी रोड पर खुले गटर हादसात में इजाफे का सबब बनने लगे हैं। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खालिक दाद के मुताबिक जल्द ही गटरों के ढक्कन लगा दिए जाएंगे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। टोबर टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास हुआ और जिला भर में किए गए इकदाम का जायजा लिया गया, जबकि महकमा एजुकेशन की जानिब से इंतजामात न होने पर बरहमी का इजहार भी किया गया। इस हवाले से देखते हैं मजीद शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबर टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद के जेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास, तमाम डिपार्टमेंट के सरबराहान ने शिरकत की। डेंगू के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम अस्पतालों में टेस्ट किए जाते हैं, ताहम जिला भर में ताहाल कहीं पर भी डेंगू का मरीज सामने नहीं आया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू के हवाले से स्कूलों में इंतजामात न होने पर बरहमी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने CEO एजुकेशन को खुद रोजाना स्कूलों के दौरे करने और तस्वीर शेयर करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सब ने मिलकर डेंगू का खात्मा करना है, इसलिए तमाम अफसरान रोजाना की बुनियाद पर अपने दफातर को साफ सुथरा रखें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। पीर महल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ रियाज फतियाना ने शहर का दौरा किया। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर चीफ ऑफिसर पर इजहार बरहमी, कहा कि करप्शन का बाजार नहीं चलने दूंगा। COMC की कारकर्दगी सिफर, शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ रियाज फतियाना ने पीर महल का दौरा किया। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी को दी गई 80 लाख से जायद मालियत की सकर मशीन का इफ्तिताह किया। रियाज फतियाना ने शहर में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर चीफ ऑफिसर बल्दिया राना अनवार की खूब सरजनिश की। उनका कहना था कि COMC की कारकर्दगी सिफर, शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। अपने हल्के में करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो। एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी कमालिया, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी कमालिया और जो कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज अफसरान है, उनकी जिम्मेदारी है। हुकूमत तो आपको मालूम ही है कि करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रही है और हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई ब्यूरोक्रेसी इस मामले में हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही तो उनको अपने घरों में चला जाना चाहिए। या मज़ीद किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक नहीं रखता और गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसकी तामीर नहीं करवाता। वो कोई भी जिस लेवल का भी अफसर हो, इस पे किसी को माफी नहीं मिल सकती। चीफ ऑफिसर बल्दिया की कारकर्दगी और बदअखलाकी पर शहरी पहले ही सरापा एहतजाज से, अब मौजूदा MNA भी नाकिस कारकर्दगी पर बरहम है। कैमरा टीम के हमरा नैयर शराजी, सिटी 41 पीर महल। CEO हेल्थ फैसलाबाद ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को फोकल पर्सन स्मोक मुकर्रर कर दिया। डिप्टी DHOs और MS हजरत स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद और आगाही के इकदाम पर रोजाना रिपोर्ट देंगे।
सीईओ हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को फोकल पर्सन स्मोक मुकर्रर कर दिया, जबकि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट स्मोक से मुतल्लिक रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर डीएचओ को देंगे। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि रिपोर्ट में बताया जाएगा कि स्मोक से मुतासर कितने मरीज आए और आगाही के लिए क्या इकदाम किए गए, कौन से इलाके में मरीज मुतासर हो रहे हैं, ताकि बर वक्त इकदाम किए जा सकें। इसके अलावा अस्पतालों के शोबे बैरूनी मरीजा और इमरजेंसी वार्ड में काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। टोबा टेक्सी में किनाल रोड पर फेस्को की जानिब से दरख्तों को काटने का सिलसिला शुरू। सिटी 41 की निशानदेही पर एसी रिजवानुल हक ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में वजीर आजम की ग्रीन मुहिम नाकामी से 2-4। किनार रोड पर फेस्को की जाम से दरख्तों को काटने का सिलसिला जारी है। बिजली की तारों का जवाज बनाकर दरख्तों को ही काटना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ खूबसूरती में कमी हो रही है बल्कि माहौल भी खराब होने लगा है। शहरियों का कहना था कि अवाम किसी दरख्त को काट दे तो फौरी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पूरे किनार रोड की खूबसूरती दी ऐसी तैसी दे दी है, कटाई हो रही है, ये तो इस तरह कर रहे हैं जिदा जाड़ा पा रहे हैं भी किनार रोड से हर शय खत्म कर दो, सब्जा खत्म कर दो। उधर वजीर आजम कह रहे वा दरख्त लाओ, इन्ने करोड़ लाते हैं, इधर दरख्त पुट्टी जान डे आ। देखो जी आ की हाल बना दिता इन्होंने बाप टालिया ने। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਨੇ इन्होंने ने आन के दोबारा उन्होंने रोकने की कोशिश की है। फेस्को मुलाजमीन की जाम से न सिर्फ कुल्हाड़ियों से दरख्तों को काटा जा रहा है बल्कि कटर मशीनों के जरिए भी दरख्तों के तने काटने का सिलसिला जारी है। 41 की निशानदाही पर असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, फेस्को मुलाजमीन की सरजश की और काम बंद करवा दिया। जब मुझे इतला मिली है मौके के ऊपर मैंने ना काम को रोक दिया और मैंने इनको स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि अगर आपने ये दोबारा इस दरख्त को काटने की कोशिश की तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक इनको अगर तारों के साथ अगर कोई दरख्त साथ अड़ रहे हैं या उसकी रुकावट पैदा हो रही है उसको भी काटने का एक सलीका, उसको काटने का एक तरीका है कि अगर आप उसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर से अगर आप जो छंगाई वगैरह कर लें उसको काटने का तो कोई असूल पैदा नहीं होता। शहरियों की जाम से आला हुकाम से दरख्तों को खराब करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। स्कूल शुमारी होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक रवां साल अब तक सरकारी स्कूलों में 73,000 से ज्यादा तलबा कम दाखिल हुए और स्कूल सरबराहान के लिए 30 अक्टूबर तक मजीद बच्चों को स्कूल दाखिल करने की हिदायत की गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। तलीम हर साल अक्टूबर में स्कूल शुमारी कराता है। स्कूल शुमारी होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में तुलबा का दाखिला गुज़िश्ता साल के बराबर ना पहुंच सका। अक्टूबर 2019 में फैसलाबाद के स्कूलों में 8,56,000 से ज्यादा तुलबा ज़ेर तालीम थे। अभी तक जिला भर के सरकारी स्कूलों में 7,82,410 तुलबा दाखिल किए जा सके हैं। खान के लिए 30 अक्टूबर तक मजीद बच्चों को स्कूल दाखिल कराने की हिदायत की गई है। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान कहते हैं स्कूलों में दाखिला बढ़ा लिया जाएगा। निजी स्कूल की फीसिस ना देने के बाइस तुलबा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। वालिदैन बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। सरबराहान और साजिदा को वालिदैन से राब्ता करके दाखिला बढ़ाने की हिदायत भी की गई है। हमारा एडमिशन बढ़ेगा वो ये है कि आपके नॉलेज में है कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो तकरीबन 5-6 महीने बंद रहे हैं। उसकी बेसिस पे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इकट्ठी फीसें जो है वो डिमांड कर रहे हैं। पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि वो फीसें दे सकें, लिहाजा हमारे स्कूलों के ऊपर स्कूलों के जो सरबराहान हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे छोड़ के आ रहे हैं उनको एडमिट किया जाए। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक स्कूलों में गुज़िश्ता साल से 73,000 तुलबा कम दाखिल हुए। सरबराहान को दाखिला गुज़िश्ता साल के बराबर करने के लिए मजीद 73,000 से ज्यादा तुलबा दाखिल करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। गन्ने की क्रशिंग के दौरान मुश्किलात से बचने के लिए झंग इंतजामिया ने अहम हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू और DPO सरफराज विर्क की जानिब से मिल्स मालिकान को आगाह कर दिया गया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू और DPO झंग सरफराज खान विर्क ने कमेटी रूम में मिल्स मालिकान और इंतजामिया के साथ मीटिंग की। इस मौके पर हिदायत जारी की गई कि शुगर मिल्स अपने ही इलाकों से गन्ना खरीदने की पाबंद होगी। गैर मुतल्लिका इलाकों से आने वाले गन्ने की ट्रॉलियों को बंद कर दिया जाएगा। DPO सरफराज विर्क का कहना था कि गन्ने से लदी ट्रॉलियां ट्रैफिक बहाव में रुकावट बनती हैं। मिल मालिकान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मालिकान को रिफ्लेक्टर लगाने का पाबंद बनाएं ताकि हादसा पेश न
डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू ने मिल मालिकान को हिदायत की कि क्रॉसिंग सीजन में काश्तकारों को गन्ने की अदायगी 3 रोज के अंदर की जाएगी। जो बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का है, जो जिसमें आम शहरी जो है वो मुतासर होते हैं। दूसरा बड़ा इशू जो है किसानों की पेमेंट का होता है। तो इन दो मसाइल पे आज डीपीओ साहब और मैंने ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जो है तमाम किसान इत्तेहाद के लोग और शुगर मिल के लोग, हमारी पुलिस के लोग, हमारे रेवेन्यू के लोग और तमाम अफसरान ने शिरकत की। इसमें आज जो है कि कुछ चीज़ें तय की हैं हमने। उसमें हेड त्रीमू जो अक्सर बंद होता है, तो इस दफ़ा हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जो शुगर मिल भी है जिसका जो एरिया है उससे गन्ना लेगी, तो इधर की शुगर मिल जो है कि क्रॉस दी त्रीमू नहीं लेगी, ताकि ये जो एक बर्डन बन जाता है हेड त्रीमू पे वो ना हो और दोनों साइडों का गन्ना अपनी अपनी तरफ रहे। मीटिंग में बताया गया कि किसानों और इंतजामिया का एक नुमाइंदा मिल्स में मौजूद रहेगा, जो मसाइल से वक्तन फवक्तन इंतजामिया को आगाह करे। फैसलाबाद में 26 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। जिला काउंसिल हॉल में सेमिनार और आगाही रैली निकाली गई। बादशाह हिलाल अहमर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एमपीए और महकमा सेहत अफसरान शरीक हुए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक सेमिनार और आगाही रैली निकाली गई। बादशाह हिलाल अहमर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एडीसी अफीफा शाजिया, एमपीए फरदोस राय, सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद समेत दीगर मुलाजमीन शरीक हुए। कमिश्नर इशरत अली का कहना था 26 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। इस दौरान 13,30,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पैगाम यही है कि हम सब लोगों ने जिम्मेदारी से इस कैंपेन को कामयाब करना है और ये हुकूमत के अलावा हर शहरी की जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द जितने बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं, हम इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि इन 5 दिनों में उन बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के कतरे ज़रूर पिलाएं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि 3500 टीमें फील्ड में काम करेंगी, जबकि इंसदाद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस दफ़ा हमारा 13,30,000 से ज़्यादा जो है वो कवरेज करें। इसमें मेरी तमाम शहरियों से रिक्वेस्ट होगी कि वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। इंतजामिया के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के रोज इंसदाद पोलियो मुहिम नहीं मनाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में 26 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। डीसी मोहम्मद रियाज ने सीईओ हेल्थ के हमरा डीएचक्यू अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट में 26 अक्टूबर से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और एमएस डॉक्टर मोहम्मद आजम समेत दीगर भी हमरा थे। डीसी का कहना था कि 2,39,000 बच्चों को 700 से ज्यादा पोलियो टीमें कतरे पिलाएंगी। हमारी टीमें जो हैं पहले 603 से अब 768 टीमें हो गई हैं। इजाफा उन्होंने WHO ने हमारा कर दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा था और टीमें ओवरबर्डन थी। और टारगेट हमारा वही 2,39,000 बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के जो हैं। डीसी मोहम्मद रियाज का कहना था कि मुहिम के दौरान कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वालिदैन भी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश ही है कि वो अपने जितने भी 5 सालों से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला भर में अभी तक कोई पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी से ज़्यादा जो है वो कवरेज करें। इसमें मेरी तमाम शहरियों से रिक्वेस्ट होगी कि वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। इंतजामिया के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के रोज इंसदाद पोलियो मुहिम नहीं मनाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में 26 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। डीसी मोहम्मद रियाज ने सीईओ हेल्थ के हमरा डीएचक्यू अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट में 26 अक्टूबर से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और एमएस डॉक्टर मोहम्मद आजम समेत दीगर भी हमरा थे। डीसी का कहना था कि 2,39,000 बच्चों को 700 से ज्यादा पोलियो टीमें कतरे पिलाएंगी। हमारी टीमें जो हैं पहले 603 से अब 768 टीमें हो गई हैं। इजाफा उन्होंने WHO ने हमारा कर दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा था और टीमें ओवरबर्डन थी। और टारगेट हमारा वही 2,39,000 बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के जो हैं। डीसी मोहम्मद रियाज का कहना था कि मुहिम के दौरान कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वालिदैन भी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश ही है
کہ وہ اپنے جتنے بھی 5 سالوں سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو پولیو کے 2 قطرے لازمی پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں ابھی تک کوئی پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے بچے بھی پیش گھروں کو جھنڈیوں، نقشے نالین پاک والے مبارک پرچم اور بیجے سے سجانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ شاہدہ گمن کی رپورٹ دیکھیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شہریوں کا جوش و جذبہ بھی دیدنی، کیا بچے کیا بڑے سب اپنے اپنے انداز میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ننھے بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں، بچوں نے گھروں کو سجانے کے لیے جھنڈے، نقش، نالین پاک اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا۔ ہم یہاں جھنڈیاں خریدنے آئے ہیں اور یہ ہم اپنے گھر میں سجائیں گے۔ والدین کا کہنا تھا بچوں کی فرمائش پر گھروں کو سجانے کے لیے خریداری کر رہے ہیں۔ ہم نے محفل کروانی ہے آپ سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انشاءاللہ ان کے لیے سامان وغیرہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن کی خوشی میں جہاں گھروں کو سجایا جا رہا ہے وہیں گھروں میں محافل میلاد کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔